आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर शायद आपका भगवान पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने जीवन में इतने दुख देखे कि कोई साधारण इंसान टूट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसके जीवन में आए 3 रहस्यमयी साधु जिन्होंने उसकी किस्मत ही बदल दी। कहती हैं भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन परीक्षाओं को पार कर लेता है उसका जीवन एक दिन जरूर बदल जाता है। सुखवन गांव। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुखवन। ये गांव चारों तरफ से हरी भरे खेतों, पुराने पेड़ों और एक छोटी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और शाम को मंदिर में आरती होती। इसी गांव में रहती थी एक महिला, गौरी। गौरी बहुत ही सरल, दयालु और भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। उसका पति हरिदास एक मेहनती किसान था। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके घर में प्रेम और संतोष की कोई कमी नहीं थी। सुबह गौरी जल्दी उठती, सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और भगवान शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। उसके बाद वो अपने पति के लिए खाना बनाती और दोनों साथ में खेतों की ओर निकल जाते। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर सच्चे प्रेम की मिसाल देखनी हो तो गौरी और हरिदास को देखो। लेकिन शायद किस्मत को उनका ये सुख पसंद नहीं आया। एक भयानक दिन। एक दिन हरिदास खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था। गर्म हवा चल रही थी और खेतों में सन्नाटा था। तभी अचानक झाड़ियों में से एक काला विषैला नाग बाहर निकला। हरिदास कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस नाग ने उसके पैर में जोर से काट लिया। हरिदास दर्द से चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ सुनकर पास में काम कर रहे किसान दौड़कर आए। उन्होंने तुरंत उसे गांव पहुंचाया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। किसी ने जड़ी बूटी दी, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने झाड़ फूंक की, लेकिन धीरे धीरे जहर उसके शरीर में फैलता चला गया। शाम होते होते हरिदास की सांसें कमजोर होने लगीं। गौरी उसके पास बैठी रो रही थी। हे भगवान, मेरे पति को बचा लो, मैं आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दूंगी। लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही तय किया था। कुछ ही देर बाद हरिदास ने अंतिम सांस ली और उसी क्षण गौरी की दुनिया उजड़ गई। टूट गया संसार। हरिदास की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। गौरी अपने पति के शरीर से लिपटकर रोती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार यही कह रही थी, हे भगवान, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया। गांव की महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई भी उसके दुख को कम नहीं कर पा रहा था। उस रात गौरी ने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन कितना डरावना होता है। बदल गया समाज। कुछ ही दिनों में गौरी को एहसास होने लगा कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले जो लोग उससे प्यार से बात करते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाती थीं, ये अभागिन है, इसका पति इसके कारण ही मरा। कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता बदल लेते। गौरी का दिल टूट जाता। वो सोचती, क्या एक स्त्री का दोष सिर्फ इतना है कि उसका पति मर गया। धीरे धीरे गौरी का जीवन संघर्ष से भर गया। उसे मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर लौटती तो उसका छोटा सा घर उसे और भी खाली लगता। भगवान से सवाल। एक रात गौरी अपने घर के बाहर बैठ, आसमान में चांद चमक रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। गौरी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उसी समय गांव के बाहर क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उसी समय गांव के बाहर वाले रास्ते से 3 रहस्यमयी साधु धीरे धीरे गांव की ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और आंखों में गहरी शांति। ऐसा लग रहा था मानो वे साधारण मनुष्य नहीं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, गौरी के जीवन में ये 3 रहस्यमयी साधु कौन हैं और उन्होंने उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव किया कि उसके दुख, अकेलापन और संघर्ष एकदम पल में बदल गए कि भाग्य को ऐसे मोड़ पर ले आया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो जानने के लिए कि गौरी की कहानी में असली चमत्कार कब और कैसे हुआ, ज़रूर देखें हमारा पार्ट 2। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कभी भी ऐसी अद्भुत भक्ति और प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना करें।